नमस्कार, आप देख रहे हैं punjabkesari.com और मैं हूं आपके साथ कोमल पवार। हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक बार कहा था कि आप दोस्त बदल सकते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं। इसी में बात करें बांग्लादेश की, तो वो अपनी हरकतों से लगातार साबित कर रहा है कि वो फिर से पाकिस्तान बनने की राह पर निकल चुका है। वो भले ही अपने सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रही शेख हसीना को जबरन पद छोड़ने के दुष्परिणामों से अभी भी उबर नहीं पाया है, लेकिन अपने पड़ोसी भारत यानी कि हमसे लगातार पंगा ले रहा है। इसी बीच एक और ऐसी खबर आई है जो बांग्लादेश की प्रगति में अंतिम कील ठोकने के समान है। दरअसल बांग्लादेश के संविधान सुधार आयोग ने बुधवार को अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस को अपनी रिपोर्ट सौंपी है। इसमें धर्मनिरपेक्षता यानी सेक्युलरिज्म, समाजवाद और राष्ट्रवाद के राज्य सिद्धांतों को हटाने का प्रस्ताव दिया गया है। छात्रों के नेतृत्व में बड़े पैमाने पर हुए आंदोलन के बाद शेख हसीना को पीएम पद से हटा दिया गया था। इसके बाद यूनुस प्रशासन द्वारा स्थापित आयोग ने देश के लिए द्विसदनीय संसद शुरू करने और प्रधानमंत्री के कार्यकाल को 2 कार्यकाल तक सीमित करने का भी सुझाव दिया है। ये 3 सिद्धांत बांग्लादेश के संविधान में राज्य नीति के मूलभूत सिद्धांतों के रूप में स्थापित 4 सिद्धांतों में से एक है। बता दें, इस नए प्रस्तावों के तहत केवल एक लोकतंत्र ही है जो अपरिवर्तित बना हुआ है। तो वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार आयोग के अध्यक्ष अली रियाज ने एक वीडियो बयान में कहा है कि हम 1971 के मुक्ति संग्राम के महान आदर्श और 2024 के जन आंदोलन के दौरान लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए 5 सिद्धांतों समानता, मानव सम्मान, सामाजिक न्याय, बहुलवाद और लोकतंत्र का प्रस्ताव कर रहे हैं। हालांकि रिपोर्ट में संविधान की प्रस्तावना में 4 नए संविधान के साथ साथ लोकतंत्र को भी बरकरार रखा गया है। मुख्य सलाहकार के प्रेस कार्यालय ने रियाज के हवाले से भी एक बयान जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि आयोग ने द्विसदनीय संसद बनाने की सिफारिश की है। रिपोर्ट में निचले सदन को नेशनल असेंबली और ऊपरी सदन को सीनेट नाम दिया जाएगा। इसमें क्रमशः 105 और 400 सीटें होंगी। रिपोर्ट में प्रस्ताव दिया गया है कि दोनों सदनों को संसद के मौजूदा 5 साल के कार्यकाल के बजाय 4 साल का कार्यकाल पूरा करना चाहिए। इसने सुझाव दिया कि निचले सदन को बहुमत के आधार पर और ऊपरी सदन को आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर बनाया जाना चाहिए। आयोग ने संस्थागत शक्ति संतुलन की अनुपस्थिति और पीएम कार्यालय में सत्ता के संकेंद्रण को पिछले 16 सालों में बांग्लादेश में अनुभव की गई निरंकुश सत्तावाद के पीछे प्रमुख कारक बताया। तो वहीं आयोग ने सुझाव भी दिया कि ये संस्था एक संवैधानिक निकाय के रूप में नियुक्तियों में ट्रांसपेरेंसी यानी कि पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करेगी। वहीं एक बात जो गौर करने वाली है वो ये कि बांग्लादेश के संविधान में 1971 में इसके निर्माण के बाद से 17 बार संशोधन किया जा चुका है। 1971 में पाकिस्तान के खिलाफ 9 महीने के मुक्ति संग्राम के बाद देश को आजादी मिली थी। बहरहाल अब बांग्लादेश का ये फैसला उसके राज्य को कितना नुकसान पहुंचाता है तो वक्त बताएगा। फिलहाल अभी के लिए सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए punjabkesari.com।